बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर की और किचन की यूज़फुल टिप्स, जो बहुत आसान टिप्स हैं और इसमें आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो चले चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 हमारी है, ये हमारी छन्नी है जो अक्सर लोगों के घर में, हमारे घर में इस तरह के इसके हैंडल्स टूट जाते हैं तो हम इसको बेकार समझ के इसको फेंक देते हैं। ये फेंके नहीं, आपकी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इससे हम आपके लिए एक यूज़फुल टिप ये है कि आप इस तरह की कोई भी छन्नी हो, बारीक छन्नी हो, आप इसको रखें। इसके अंदर आप मेथी और खसखस और हरा धनिया वगैरह जो है इजीली इसके अंदर डाल के और इसको वॉश कर सकते हैं ताकि आराम से आपकी चीज़ सेफ़ भी रहे और इसके बाद जितनी भी इसके अंदर गर्द, कचरा, मिट्टी वगैरह जो भी है वो आराम से इसके अंदर से स्टेन हो जाए। जैसे ये हमारी मेथी है, हमने मेथी ली है क्योंकि इसको धोना मुश्किल होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने से ये होगा कि हमारी मेथी जो है वो स्टेनर में ही रहेगी और इसकी जितनी भी मिट्टी है वो इसी में रहेगी। टिप नंबर 2 हमारी है, अक्सर लोगों के घर में दालें होती हैं, हमारे घरों में अक्सर दालें होती हैं जो हम रखते हैं, इनको स्टोर करते हैं, इसमें कीड़े आ जाते हैं, बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह हमें इनको फेंकना पड़ता है। अब इसकी आपकी झंझट ख़त्म हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें अपनी दालों को चावल को स्टोर करना होगा तो आप उनको डालने से पहले आप इसके अंदर तेज़ पत्ता डालें और अपनी दालें जितनी भी आपको डाल के रखनी है आप इसके अंदर डाल के रख दें। आपकी दालों के अंदर, चावल के अंदर, आटे के अंदर कभी कीड़ा नहीं लगेगा और ये आप आराम से 1-2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 हमारी है, हमारे घर में चीनी वगैरह जो होती है वो हम रखते हैं तो उसके अंदर बारीक बारीक चोटियाँ आ जाती हैं, लाल चोटियाँ आ जाती हैं। तो उसको सेव करने के लिए ये तरीका है कि आप ये लौंगे लें और लौंगे आप चीनी के अंदर डाल दें। चीनी के जब हम इसको डालेंगे तो हमारी चीनी जो है वो बारीक चींटियों से और मकोड़ों से सही रहेगी और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको जितने दिन चाहे तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। टिप नंबर हमारी 4 है, हमारे घर में ये जो लोहे की छुरियाँ होती हैं इसके अंदर जंग लग जाता है जिसकी वजह से ये बहुत हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इस्तेमाल में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तेज़ होती है, शार्प होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जंग की वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अक्सर जब हम भी कोई चीज़ काटते हैं उस पर जंग लग जाता है तो हम ये वाली छुरी इस्तेमाल नहीं करते। इसका जंग सही करने के लिए और साफ़ रखने के लिए इसका तरीका ये है, जब भी आप इसको छुरी को वॉश करें, वॉश करने के बाद सुखा दें और इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें। हल्का सा आप ऑयल लगा सकते हैं, हाथ की मदद से लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। जब आप ऑयल लगा के इस छुरी को रखेंगे तो इसके ऊपर जंग नहीं आएगा और आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपका ऑयल, हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं तो हम अगर कोई चीज़ कट करेंगे तो उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये हमारी टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपको ये वाली टिप आपकी उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। टिप नंबर 5 हमारी है कि जब भी हम बहुत सारी हमारे पास थैलियाँ जमा हो जाती हैं, हम उनको ड्रॉअर में रख देते हैं या कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जिसकी वजह से हमारी ड्रॉअर जो होती है वो फंस जाती है और हमें निकाल कर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि इन सारी थैलियों को तरीके से कैसे रखा जाए। ये हमारी एक यूज़फुल टिप है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी आपकी इस तरह की थैलियाँ जमा हो जाएँ तो आप इस तरह इसको तह लगाएँ। इस तरह तह लगाने के बाद इसको एक और दफ़ा फोल्ड करें। फोल्ड करके आप सारी थैलियों को इस तरह रख दें और आपका एक जो टिश्यू पेपर्स होते हैं वो हर घर के अंदर यूज़ होते हैं। टिश्यू पेपर जब आपका खाली हो जाए तो टिश्यू पेपर का रोल जो होता है वो आप रोल लें। रोल लेने के बाद आप इसको पीछे से इसको लपेटना शुरू कर दें। इस तरह जैसा हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरह इसको आपको रोल करना है। रोल करते जाएं आप। इसके बाद जो इसके हैंडल का वाला पार्ट आ जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर दें। इसके बाद दूसरी इसी तरह तय हुई हुई थैली इसके ऊपर रखें। इसको नीचे रखा है हमने और इसके हैंडल्स को हमें इसके ऊपर रखना है और इसी तरह सारी थैलियों को हम आहिस्ता आहिस्ता करके फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह जितनी भी आपकी थैलियाँ हैं इस तरह आप इसको थैलियों के अंदर फोल्ड करते जाएँ। फोल्ड करने के बाद आप इजीली इसके आखिर के पीछे के अंदर आपके जो ऊपर हैंडल लगे हैं, हैंडल आप इसको ऊपर निकालेंगे और रबर बैंड की मदद से इसको बंद कर देंगे।
रबर बैंड की तरह बंद कर देंगे। फिर आप इसके हैंडल से आप एक थैली इसको खींचेंगे तो आपकी सिर्फ एक ही थैली आएगी, बाकी वैसी ही रहेंगी। और जिस तरह हम टिश्यूज़ वगैरह निकालते हैं, बाकी हमारे टिश्यू पेपर जो होता है उसी में रहता है, इसी तरह हमारी थैलियाँ भी इसी में रहेंगी। सिर्फ हमारी आपको एक यूज़ करनी है थैली, तो एक निकल जाएगी, दूसरा हैंडल निकलेगा, दूसरे निकल जाएगी। उम्मीद है हमारी जो भी टिप्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर और आपको टिप्स देखनी है तो हमारे चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलेंगे आपके साथ एक नई डिश के साथ, टिप्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।